अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ एरर यानी प्रोग्रामिंग एरर की एक टाइप रन टाइम एरर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, किस वजह से आता है और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम जानते हैं कि हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। तो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको रन करते हैं। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मुझे इसका रिजल्ट नज़र आना चाहिए। लेकिन ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो विंडो नज़र आ रही है इस पे लिखा है कि इस प्रोग्राम ने स्टॉप्ड वर्किंग यानी ये प्रोग्राम नहीं चला। तो जैसे ही आपको ये विंडो नज़र आती है इसका मतलब ये है कि ये एक रन टाइम एरर है। और रन टाइम एरर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस वक्त आता है जिस टाइम आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा तफसील के साथ समझते हैं कि रन टाइम एरर किस वजह से आया, कब आया और हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल ए लिया है, यानी जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, और उसके अंदर हम एक वैल्यू डाल रहे हैं और वो वैल्यू 7 को सिफर के साथ डिवाइड करने के बाद ए के अंदर डाल रहे हैं, यानी 7 डिवाइडेड बाई 0। और फिर उसी ए की वैल्यू को हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सी आउट की मदद से डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि 7/0 यानी इसका आंसर, अगर कोई भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कंप्यूटर ये रन टाइम एरर दे देता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को, जैसे मैं जानता हूँ कि हर प्रोग्राम को हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर ने कंपाइल लॉग के अंदर कोई एरर शो नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक वार्निंग है कि डिवीजन बाय ज़ीरो कर रहे हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पर कंपाइल टाइम के ऊपर तो कोई एरर शो नहीं करता, लेकिन ये उस वक्त एरर शो करेगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इसीलिए इस प्रोग्राम को, या इस, माफ़ कीजिएगा, इस एरर को रन टाइम एरर भी कहते हैं। तो अब मैं कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ तो आपके सामने दोबारा वही विंडो नज़र आ रही है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इसकी वर्किंग स्टॉप हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर इसको 7/0 को प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये रिज़ल्ट शो किया है। इसी तरह से मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर कोई एक बड़ा नंबर, कंप्यूटर के इस वेरिएबल के अंदर कोई एक बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि क्या कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर कर सकेगा या नहीं, और क्या वो ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी या नहीं होगी इस प्रोग्राम के ज़रिए से। तो मैंने ये प्रोग्राम चेंज कर दिया है और अब मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि कंपाइल के अंदर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। इसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो मैंने वैल्यू ए के अंदर स्टोर की थी या असाइन की थी वो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि किसी भी ए जो कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की एक लिमिट है। अगर आप उससे बड़ी वैल्यू उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर आउटपुट पे गलत रिजल्ट शो कर देगा। जैसे कि अगर हम कोई बहुत बड़ा नंबर इस वैल्यू ए के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, यकीनन इस वेरिएबल के पीछे कोई मेमोरी है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होती है, जो कि हम वेरिएबल की वीडियो के अंदर इसके बारे में तफसील के साथ समझ चुके हैं। तो जब उस मेमोरी से ज़्यादा अगर हम कोई वैल्यू दें तो कंप्यूटर यहाँ पर एरर शो कर देगा। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो कंपाइल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन कोई एरर नहीं आया, अलबत्ता एक वार्निंग आई है कि आपने ओवरफ्लो यानी ज़्यादा वैल्यू दे दी है जितनी आपकी मेमोरी थी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये रन भी हो जाएगा, लेकिन रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट के ऊपर ये नंबर शो होना चाहिए था, यानी 7 के बाद ये तमाम ज़ीरोज़ ये यहाँ पर शो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक गलत नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते थे। तो जब भी हम कंप्यूटर से कोई ऐसा टास्क करने के लिए कहते हैं जो कि कंप्यूटर ना कर सके तो रन टाइम एरर आ जाता है, यानी उस वक्त एरर आता है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, इन दो एग्जाम्पल की मदद से जो हमने कंक्लूड किया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि ये एरर किस वजह से आता है या ये एरर कब आता है। तो इस एरर के आने की जो कब आता है एरर वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एरर तब आता है जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, और ये एरर उस वक्त नहीं आता
यहाँ पर एरर नॉट शोन लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि एरर उस वक्त नहीं आता जब आप उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये एरर शो नहीं होता, अलबत्ता वहाँ पर कुछ वार्निंग्स शो होती हैं आपकी आउटपुट विंडो के ऊपर, जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम के अंदर देखा था। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एरर सिर्फ उसी वक्त आता है। दूसरी बात हमने ये की थी कि ये एरर किस वजह से आता है, तो उसकी वजह यह है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जो वो नहीं कर सकता, तब ये एरर आता है। यानी आप कंप्यूटर से आस्क कर रहे हैं कि वो कोई टास्क परफॉर्म करे, टू डू समथिंग, लेकिन कंप्यूटर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, अनेबल है। मिसाल के तौर पर, जैसे अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, आप कंप्यूटर से कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो कि एक इन्फिनाइट नंबर है, यानी 7 डिवाइडेड बाई 0 जब हमने किया था तो उसका आंसर इन्फिनिटी आया था, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले नहीं करवा सका, इसलिए कंप्यूटर ने उसको एरर दे दिया, और ना ही कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट निकाल सका। इसी तरह से अगर कंप्यूटर की जितनी मेमोरी अलाउ है, आप उससे ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तब भी कंप्यूटर ये एरर दे देगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल करके ये समझा है कि रन टाइम एरर क्या होता है, किस वजह से आता है। उसको रिमूव करने का यही तरीक़ाकार है कि आप ना तो कोई ऐसी वैल्यू इस्तेमाल करें जो कि इनफाइनाइट हो, ना ही आप कोई ऐसी मेमोरी इस्तेमाल करें जो कि अलाउ मेमोरी से ज़्यादा हो। तो ये इस एरर को रिमूव करने का तरीक़ाकार है। तो अब हमने जान लिया कि एरर यानी रन टाइम एरर किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कैसे आता है और कब आता है।